दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। हम लोगों ने लेक्चर 1 को अच्छे से समझा था और वहां हमने कॉन्सेप्ट वाली क्लास की थी। कल दो बच्चों का कमेंट आया था, एक निधि थी और एक ममता थी। उनके कुछ मन में सवाल थे, उन पर भी विचार करेंगे आज की क्लास में हम लोग। तो आज लेक्चर 2 हम लोग का होने वाला है। ये टारगेटेड एग्जाम पर क्लास चल रही है। आप जानते हैं समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पे, और ये विषय है आप जानते हैं इतिहास। हम लोगों ने यूरोपीय कंपनियों के आगमन को समझा था कल के लेक्चर में। आज भी उसी टॉपिक को लेकर आगे बढ़ेंगे हम लोग, और उससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उनको भी आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्लास को मैं दो पार्ट में लेके चलूंगा मेरे दोस्तों, जिससे कि कोई भी डाउट आपके पास ना रह जाए। एक पहले लेक्चर में मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा और दूसरे लेक्चर में मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कोई दिक्कत ना हो। ऐसे मेरे पास नोट्स नहीं है, नोट्स कैसे बनाए इसकी भी चिंता आपको दूर तक नहीं सताएगी। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल आज की क्लास में हम लोग जुड़ते हैं। और कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा देखते हुए आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हुए। जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 1 को जरूर देख लीजिएगा, तो ये क्लास आपको और अच्छे से समझ में आएगी दोस्तों। तो क्योंकि कल हम लोगों ने बिल्कुल बेस तैयार कर लिया था, किस तरीके से पुर्तगीज भारत में आए और किस तरह अरब लोगों से इनकी लड़ाई हुई थी और किस प्रकार से किस रास्ते से ये लोग भारत में एंट्री किए, वास्को डी गामा से पहले कौन आया था, कल के लेक्चर में हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे से समझा था। तो आइए अपने आज के लेक्चर में हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने जाना था कि भैया कल कालीकट तक कौन आ गया था हमारे पर, वास्को डी गामा भाई आ गए थे। तो यहाँ पे जयमोरी नाम राजा ने इनका तगड़े से क्या किया था, स्वागत किया था, और तगड़े से इन्होंने मसाले लेकर जाके अपने पुर्तगाल में जबरदस्त तरीके से बेचा था और 60 गुना मुनाफा कमाया। अब हुआ ये, हेनरी साहब कहते हैं कब वास्को डी गामा को दोबारा फिर भेजी। वास्को डी गामा जाना तो भैया तुम लोग बताया था कि भैया तो नाविक भी है और थोड़ा गुंडा आदमी भी है और लुटेरा टाइप इंसान भी है। तो भैया अब ऐसे आदमी भेजा जाए जो साम्राज्य में हो, किसी अच्छी पोस्ट पे हो, व्यापारी हो, समझदार हो, ऐसे व्यक्ति को भेजा जाए। तो राजा ने एक व्यक्ति का नाम चुना, उसको भेजा जाए। अल्फांसो भाई की बात होती है, अल्फांसो जाएंगे कि अल्बुकर्क जाएं कि अल्मीडा जाएं, यही 3-4 नाम आप लोग के दिमाग में चलते रहते हैं। देखिए यहाँ पे आया पेड्रो अल्वारेज कैम्ब्रल, समझिएगा पूरी बात को, पूरा चीज आपको मिलेगी। पेड्रो अल्वारेज कैम्ब्रल नाम का एक व्यक्ति आता है 1500 में। कौन आता है मेरे दोस्तों, 1500 में व्यक्ति आया। क्या बात की हम लोगों ने, पेड्रो नाम के व्यक्ति है। शॉर्ट में यार डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये व्यक्ति हमारे लिए। पेड्रो अल्वारेज कैम्ब्रल साहब आए भारत में, देखा अच्छा बड़ा मसाले वसाले व्यापार चलता है भारत में और सूती वस्त्र भी है भारत में। इन्होंने कपड़ों को भी देखा। इन्होंने कहा कि भैया वास्को डी गामा तो भाई जयमोरिन से मिला था, हम जाएंगे उससे ही मिलने, लेकिन आसपास के कुछ लोग हैं, हम जरा उनको भी देख लें और यहाँ के माहौल को समझने की कोशिश करें। तो भैया पेड्रो भैया कहाँ चले गए मेरे दोस्तों, कोचिन चले गए। कहाँ चले गए दोस्तों, कोचिन गए। और कोचिन से थोड़ा सा मेरे दोस्तों ये आगे बढ़े तो पहुंच गए कैन्नूर। कहां पहुंच गए, कैन्नूर। देखा यहाँ पर भी मसालों का बढ़िया व्यापार है और रेट भी बढ़िया है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ के जो भी राजा लोग थे उनसे हाथ मिलाया, कहा हम आ रहे हैं पुर्तगाल से, बहुत बड़े व्यापारी हैं, आपको खूब धन देंगे, आपको खूब टैक्स देंगे, पर हमारी मदद करिए, हम आपकी मदद करेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने बड़ा समझौता किया यहाँ पर। और ये जिस रास्ते से आए थे, केप ऑफ गुड होप के रास्ते से, और चले गए द नेविगेटर मतलब हेनरी भाई को जाके बताया, सर जी वहां के लोग तो आपस में लड़ते रहते हैं, दो लोग लड़ाओ तीसरे हम फायदा उठाएंगे जबरदस्त तरीके से। मां दो भाइयों को लड़ा दो, उनमें एक कमजोर हो जाए उसको हम लोग ठोक देंगे, अब वो हमारा हो जाएगा। ये भारत में बड़ा जबरदस्त तरीके से चल रहा है और अरब व्यापारी इसका बहुत तगड़े से फायदा उठा रहे हैं, तो हम लोग भी यही काम करेंगे। तो क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां खोली और किसने खोली, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। तो फिर देखो कोचिन और कैन्नूर कौन होके आया था, पेड्रो अल्वारेज। तो कोचिन में इन्होंने पहली फैक्ट्री खोलते हैं और दूसरी फैक्ट्री कैन्नूर में खोलते हैं। अब कोच्चि में कब खोली, 1503 में खोली मेरे दोस्तों। तो इसके बाद कब खोली दोस्तों, 1500
2005 में फैक्ट्री ओपन की थी। ये बात बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई होगी। थोड़ा कल का रिकैप कराते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों का मन डाउट था कि नोट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। देखो पूरा नोट्स मैंने लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भटकना नहीं है, सीधे पढ़िए यहां से, आराम से नोट्स बना लीजिएगा मेरे दोस्तों। मैंने कल आपको बताया था प्राचीन काल से व्यापार हो रहे थे। पुर्तगालियों के बाद कौन आएंगे भैया? डच आएंगे, डच के बाद ब्रिटिश आएंगे, ब्रिटिश के बाद फ्रांसीसी आएंगे, और फ्रांसीसी हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं कि कर्नाटक युद्ध हमारे आरोप के पेपर में हर बार मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन दिख जाता है। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, सेकंड कर्नाटिक वॉर, थर्ड कर्नाटिक वॉर में क्या डिफरेंस रहे, किस सन में हुए, कौन यहाँ पे क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। और हमारे पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में आधुनिक भारत में जो सबसे बड़ा किरदार बन के उभरेगा वो है अपने ब्रिटिश बाबू लोग। इसको तो आखिरी तक लेकर हम लोग चलेंगे। डच का तो आज ही खलनास कर देंगे, डच आज ही खत्म हो जाएंगे और बिल्कुल आपके दिमाग के अंदर डच बस जाएंगे। बने रहिएगा साथ में मेरे दोस्तों, ठीक है। तो आइए बात करते हैं वास्को डी गामा कब आए थे। सर्वप्रथम था बेटा डेट आपको डिस्कस कभी पूछ लिया थी एग्जाम में, तो याद रखिएगा 17 मई 1498 को ये भारत आए थे। किस तट पे आए थे बेटा? तट पूछा जाता है एग्जाम में, तो पश्चिमी तट पे आए थे, याद रखिएगा। बाकी कहानी आप लोगों ने कल की क्लास में सीखी थी, ठीक है? सीखी थी मेरे बच्चों, जल्दी बताइएगा कमेंट करके। तो आइए आगे थोड़ा हम लोग बढ़ते हैं। आज हमें किन पर चर्चा करनी है? आज दो व्यक्तियों पे हम लोग तगड़े चर्चा करेंगे। एक है अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में बिल्कुल अच्छे से हम लोग समझेंगे दोस्तों, और एक और व्यक्ति है जिनके बारे में हम लोग अच्छे समझेंगे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये दो लोग कौन है जिन्होंने पुर्तगाली कंपनी को भारत में एक स्थपति दिया, एक फाउंडर करके बन गए कि हाँ आप भारत से व्यापार कर सकते हैं। इन दो व्यक्तियों को समझ लिया आपने, तो समझ ली पुर्तगाली कंपनी को समझ लिया, और ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में गलत नहीं होगा दोस्तों। तो आइए पहले हम लोग समझते हैं किसके बारे में देखा जाए, अल्बुकर्क के बारे में समझे। अल्बुकर्क देखा जाए 1502 में भी आए थे, ये 1502 में भी आए थे भारत में, लेकिन कुछ समय ही रहे, 3-4 महीने रहे और चले गए। इनको थोड़ा सा बुला लिया राजा जी ने, कहा बेटा वापिस आ जाओ भाई जल्दी से, तो चले गए। लेकिन ये जब आए भारत में तो इन्होंने दो काम किए मेरे दोस्तों। क्या काम किए वो दो पॉइंट को पहले हम लोग समझेंगे, फिर इसके बाद इनको और डिटेल में हम लोग चीजों को समझेंगे। दो पॉइंट हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा फैक्ट्री ओपन हुई थी, बात हुई थी, डिस्कस की थी दोस्तों मैंने। कोचिन में पहली फैक्ट्री खुली थी, ये बिल्कुल अच्छे से आप लोग को याद रखना है। दूसरी फैक्ट्री हमने डिस्कस की थी दोस्तों, कहां खुली थी दोस्तों? कैन्नूर में दूसरी फैक्ट्री ओपन हुई थी। अब कोचिन में कब खुली थी? अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, आप लोग को याद हो गया हो तो 1503 में। और कैन्नूर में दोस्तों कब खुली थी? 1505 में फैक्ट्री ओपन हुई थी। किसने ओपन की ये इंपॉर्टेंट आता है, किसके समय? ये क्वेश्चन कभी भी आए तो याद रखिएगा, अल्बुकर्क के समय ये ओपन हुई थी। इन्होंने ओपन कराए और चल दिए। फिर इनके बाद एक व्यक्ति आया, उसका नाम क्या था? ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है अल्फांसो, थोड़ा इस पे भी हम लोग प्रकाश डालते हैं, क्योंकि आजकल जान रहे हैं कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछे जा रही है। अल्फांसो क्या चीज है? क्या रखिएगा मेरे दोस्तों, अल्फांसो क्या चीज है? अल्फांसो आप लोग कुछ लोगों को याद आ रहा हो, महाराष्ट्र तक चलते हैं हम लोग, चलते हुए अल्फांसो मेरे बच्चों आम की एक प्रजाति है। आम की क्या है? प्रजाति है। इसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया, महाराष्ट्र का आम है मेरे दोस्तों। ये याद रखिएगा अल्फांसो क्या है, क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं एग्जाम में, तो याद रखिएगा। तो दूसरे व्यक्ति को हम लोग डिटेल में समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों धीमे धीमे लोग समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते। अब आते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। देखिए ये बड़ा गुस्सा वाला व्यक्ति था, इसके अंदर क्रोध भरा हुआ था, बड़ा क्रोधित व्यक्ति था ये आए थे, हम जाएंगे गवर्नर जन, पहली बात तो इनको पोस्ट दे दी गई गवर्नर की, और गवर्नर बन गए भाई। हम तो गवर्नर बन के ये आगे बढ़ना शुरू किए। भाई किसी को पोस्ट मिल जाए बड़ी और गेस्टेड ऑफिसर बनेंगे ना आप लोग, तो आर एग्जाम मिल जाएगा, गेस्टेड ऑफिसर बन जाएंगे, एक पावर होगी, एक रुतबा होगा। सेम ऐसे ही इनके साथ भी हुआ। आप लोग अपने मत करना, समझना इनको मेरे दोस्तों। अब इनको बना दिया गया गवर्नर। पूछा जाता है कौन पहला गवर्नर बन के आया था? भैया यही व्यक्ति आया, गवर्नर बन के आए कि हम चले गए कोचिन के पास,
किन्नौर में गए, देखा अच्छा व्यापार चल रहा है, अरब व्यापारियों से मिले, थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हो गया इनका, लड़का व्यक्ति था, थोड़ा लड़ लिए ये। अब कहते क्या हैं, हमने जलमार्ग ढूंढा है। हमने क्या ढूंढा है भाई? जलमार्ग हमने ढूंढा है, तो हम ये इस पर हमारा ही अधिकार होगा। भाई ये वाला जो रूट हम लोगों ने कल चर्चा की थी, इस रूट पर जो केवल ये मार्ग ढूंढने का श्रेय देखा जाए पुर्तगीज को ही जाता है। पुर्तगीज ने ही इस रूट को ढूंढा था। तो अरब व्यापारी लोग तो इस तरीके से व्यापार कर रहे थे, फारस की खाड़ी हो गई, तुर्क, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के रास्ते से ये व्यापार कर रहे थे मेरे दोस्तों। तो अब अरब व्यापारी नीचे भी हस्तक्षेप करने लगे, अच्छा तुम यहां से व्यापार कर रहे हो, तो भाई अलबुक ये बात की जाए, अल्मीडा से लड़ाई हो गई इनकी। अल्मीडा ने कहा मैं हम सस्ते व्यापार नहीं करने देंगे, क्योंकि ये रूट हमारा है, इस पर हमारा अधिकार है। तो इन्होंने कहा ठीक है भैया, तो काफी दिन लड़ाई चली। फिर इन्होंने एक पॉलिसी लेके आए, एक नीति बनाई कि यहां से कोई हमारे अलावा कोई व्यापार नहीं कर सकता। केवल एक ही क्वेश्चन से बनता है, और कोई क्वेश्चन मेरे दोस्तों नहीं बनता है। क्वेश्चन आता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कौन सी पॉलिसी लेके आए थे। बस पॉलिसी को याद करना है, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। ये पॉलिसी लेके आए ब्लू वाटर पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी लेके आए, कौन सी नीति लेके आए? ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति कहा जाता है इसको। शांत जल की नीति कौन लेके आया था? भाई ये लेके आया। इसमें इसका मतलब क्या है सर? अब बात करा जाए, इस रास्ते कोई व्यापार नहीं करेंगे, पुर्तगाली व्यापार करेंगे, सब कुछ शांत रहेगा, आराम से पार होगा। किसी ने भी हस्तक्षेप किया, पुर्तगालियों की सेना यहीं पे खड़ी थी, बड़े बड़े जहाज यहाँ पे लगे हुए थे, कोई दूसरा आता तो भाई टैक्स दो तो आगे बढ़ जाओगे, नहीं दोगे तो छोड़ दिए जाओगे। ये स्कीम कौन लेके आया? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। बात समझ में आ गई होगी मेरी उम्मीद करता हूं। क्वेश्चन बस इनसे इतना ही बनता है, पहले गवर्नर का नाम बताओ, तो बताओगे क्या? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने कौन सी पॉलिसी लेके आए? ब्लू वाटर पॉलिसी। मैं उम्मीद करता हूं ये बात बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए थोड़ा सा इनको और समझ लेते हैं हम लोग इनके बारे में। 1505 में आए। क्वेश्चन क्या बनेगा? ये कब और कब तक भारत में रहे मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन बनेगा। तो याद रखेंगे मेरे दोस्तों, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की हम बात करें मेरे दोस्तों, ये 1505 में आए थे। कब आए थे दोस्तों? 1505 में ये आए थे मेरे दोस्तों। याद रखिएगा। कब तक ये रहे? 1509 तक रहे। इनका टाइम ड्यूरेशन पूछा जाता है दोस्तों। 1505 से लेकर 1509 तक कौन रहा? तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा रहा। अब बात आती है गवर्नर बनकर कौन पहला व्यक्ति आया? मैंने अभी बताया आप लोगों को, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया। ये बात बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। कौन सी पॉलिसी लेके आए? कमेंट में आप बताओगे। मैंने आपको बताया किस महासागर के थ्रू ये आए? हिंद महासागर। इसको भी अपने नोट्स में अच्छे से नोट करिएगा। देखिए नोट्स की भी आपकी चिंताएं खत्म हो गई। अब हमारे पास आते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को हमें बिल्कुल अच्छे समझना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे हमारे एग्जाम ओरिएंटेड बात की जाए, काफी इंपॉर्टेंट ये हमारे एग्जाम के लिए है मेरे दोस्तों। बात करेंगे इनके। अब यहां बात की जाए 1509 से लेकर 1515 तक की हम बात करें, पहले समझेंगे चीजों को, फिर और हम लोग डिटेल में देखेंगे। 1509 से 1515 तक जो व्यक्ति रहा वो थे हमारे कौन मेरे दोस्तों? अल्फांसो डी अल्बुकर, जो भाई फैक्ट्री खोल के चले गए थे, कुछ काम आ गया, इनको बुला लिया था इन विभागों ने। अब देखा कि भाई जो ये थे अभी हमारे अल्मीडा साहब बड़े गुस्सा वाले निकले। क्रोध में कोई काम अच्छा नहीं होता है, क्रोध में गलतियां ही हो जाती, व्यापार में दिक्कतें भी आने लगी, इसलिए उनको बुला लिया कि भैया आ जाओ, तुम बहुत गुस्सा करते हो। अब ये अल्बुकर थोड़ा सुलझा हुआ व्यक्ति था। जब ये गए, देखा भारत व्यापार चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, इन्होंने व्यापार को बढ़िया से होने दिया, सब और तेज बढ़ाया। फिर देखा कहीं पर अपनी संख्या जब बढ़ जाती है, लोग हमें मानने लगते हैं और लोग हमारे साथ मिलजुल कर चलना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा, जितने भी इनके सैनिक गए थे उनको भी एक बात समझाई, कहा कि भारत में एक प्रथा चलती है। भारत में कुछ समय प्रथा चल रही थी, आप लोग जानते होंगे, सती प्रथा।
कौन सी प्रथा मेरे दोस्तों? सती प्रथा को रोकने का क्या किया इसने मेरे दोस्तों? प्रयास किया। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सती प्रथा को रोकने का किसने प्रयास किया? तो याद रखिएगा, सती प्रथा को रोकने का प्रयास भी देखा जाए तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ही किया था मेरे दोस्तों। अब कहा जो महिलाएं सती हो रही हैं, क्यों सती हो रही हैं? हमारे सैनिकों के साथ क्या कर लीजिए? विवाह कर लीजिए। अब वहां की महिलाएं जो प्यार से मान जाए उनसे प्यार से विवाह करते थे, जो प्यार से ना माने उनसे जबरदस्ती विवाह करते थे। तब विवाह कर करके क्या किया इन्होंने? एक पुर्तगाली कॉलोनी तैयार कर ली, एक पूरा अपनी एक बस्ती तैयार कर ली। इस तरीके से विवाह किया। और जो महिलाएं के प्रति सती हो रही थी, मत जलो, उनको बड़ा समझाते थे, हमारे लोगों शादी कर लो, बढ़िया पैसा मिलेगा, विदेश घूमने को मिलेगा, पुर्तगाल घूमने जाओगी। इस तरीके से उनको लुभावने तरीके से उनको बिल्कुल भारत की महिलाओं को इतना ज्यादा उन्होंने वो कर दिया कि वो पुर्तगाली पुरुषों के साथ विवाह करने लगी। और इस तरीके से यहाँ पे कॉलोनी बनकर तैयार होने लगी। जब कॉलोनी बनकर तैयार होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो टैक्स भी कम हो जाएंगे, उनका पूरा अपना वहां पे अच्छा व्यवस्था तैयार हो जाएगी। तो थोड़ा समझते हैं चीज को। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क की बात हम लोगों ने देखी। अगला पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया। क्वेश्चन आता है दूसरा गवर्नर बनकर कौन आया? तो आप लोग क्या बताओगे? फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क बनकर आए। इन्होंने, मैंने कहा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क पुर्तगालियों को भारतीयों से शादी करने की सलाह दी। क्या, कौन सलाह दी इन्होंने? इन्होंने कहा भारत की महिलाओं के साथ क्या करो? विवाह रचो, जिससे अपनी बड़ी कॉलोनी हो, अपना व्यापार मजबूत हो, हम लोग दूर तक जाएं और आगे तक बढ़े, स्पेन से भी ज्यादा पावर हमारे पास आ जाए। तो विवाह करने लगे। विवाह करते करते क्या हुई? इनकी भारत में संख्या तीव्र गति से बढ़ गई और कॉलोनियां, इनकी बड़ी बड़ी कॉलोनियां यहाँ पे बनने लगी। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है, जब कोई किसी की संख्या बढ़ाता है और बिल्कुल शांत तरीके से संख्या बढ़ाता, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, कोई लड़ाई नहीं की इस व्यक्ति ने, तो क्वेश्चन आया था हमारे उत्तराखंड के पीसीएस के एग्जाम में। क्वेश्चन बना, पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक किसका? रियल फाउंडर ऑफ द पुर्तगीज इन इंडिया। ये क्वेश्चन आया। तो वास्तविक संस्थापक कभी भी पूछा जाए, रियल फाउंडर कभी भी पूछा जाए, बिना लड़ाई झगड़े की जिसने जब काम किया वो कौन थे हमारे? तो याद रखेंगे, अल्फांसो डी अल्बुकर्क भैया थे। और ये दूसरे नंबर के क्या है दोस्तों? गवर्नर हैं। इसको भी याद रखिएगा। विवाह नीति किसने चलाई थी? ये भी याद रखेंगे, किसने? अल्फांसो जी ने ही चलाई थी। धीमे धीमे ये आगे बढ़ने लगे। भाई बढ़ेंगे आगे तो कहीं ना कहीं कोई रोकने आएगा। भाई क्यों आगे बढ़ रहे हो? क्यों भारत पे आधिपत्य दिखा रहे हो? और जानते हो, थोड़ा जो शांत व्यक्ति होता है वो लड़ाई झगड़ा भी बड़े तगड़े से करता है। ये आगे बढ़ना शुरू हुए। अब जब इन्होंने कहा कि भैया हम केरल में तो आ गए हैं, केरल के ऊपर गए, कर्नाटक दिखा, अच्छा कर्नाटक के ऊपर गए, देखा गोवा, बड़ा समुद्र है, बड़ा प्यारा है, बड़ी खूबसूरत सी जगह है, तो गोवा चलते हैं। गोवा गए। गोवा में कहा कि हम गोवा पे अधिपत्य करेंगे, हम गोवा पे अधिकार करेंगे। गोवा बड़ा अच्छा है, यहाँ रहेंगे तो बढ़िया हवा हवा भी है और बड़ा शांत छोटी सी जगह है, पूरा इस पे अच्छे से हम लोग कब्जा कर लेते हैं। अब गोवा में जाते हैं 1510 में। भैया ये 1510 में गोवा पहुंचे ये, तो वहां पे एक राजा साहब थे। कौन थे? नाम आप लोग बताना, थोड़ा सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ भाई तुम लोग भी थोड़ा सा यार। वहां गए, राजा साहब से कहा भैया हमारे साथ मिलके काम कर लो, आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन भैया जो गोवा का राजा था उसने कहा नहीं, हम ये पूरा रखेंगे, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं। अच्छे से बात नहीं की, नहीं अच्छे से बात की होती लड़ाई झगड़ा ना होता। अल्बुकर्क हो गया भैया नाराज, हो गई लड़ाई भैया। तो यहाँ के गोवा के राजा थे उनको मार दिया गया, किनारे कर दिया गया। राजा मर गए तो राज्य किसके पास जो जीतेगा? तो जीत गए कौन भैया? अल्फांसो भैया। गोवा पे क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अब एग्जामिनर क्या पूछेगा उनसे? पुर्तगालियों ने गोवा पे अधिकार कब किया? तो क्या बताओगे दोस्तों? भैया पुर्तगालियों ने अल्फांसो जी की सहायता से 1510 में क्या किया? गोवा पे अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया? गोवा पे अधिकार कर लिया। जैसे गोवा पे अधिकार किया और धीमे धीमे आगे बढ़े, गोवा को अपनी राजधानी बना लिया। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पुर्तगालियों ने भारत में किस क्षेत्र को अपनी राजधानी घोषित किया?
तो याद रखेंगे गोवा को अपनी राजधानी घोषित किया। कब किया दोस्तों, ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो 1530 में गोवा को अपनी इन्होंने राजधानी घोषित कर दिया। अब धीमे धीमे फिर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। ये देखो क्या कहानी रची इन्होंने, समझना दोस्तों। अब आया अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कहा, अच्छा भैया गोवा कब जीता इन्होंने, जल्दी से बताओ भैया दोस्तों, गोवा कब जीता, 1510 में। फिर इन्होंने कहा फारसी खाड़ी पे भी अधिकार करेंगे, हारमुज द्वीप पर भी अधिकार किया। धीमे धीमे जब एक लड़ाई जीत ली तो धीमे धीमे ये आगे बढ़ने लगे, अरबों को भी टक्कर देने लगे। दिखाया इन्होंने कि हम अरबों से भी क्या हैं, सेना मजबूत है, कोई भी टकराएगा हमसे हार जाएगा। तो भारतीय राजा इनके समर्थन में आ गए। अरबों से कभी कोई लड़ाई झगड़ा होता तो भैया बुला लेते पुर्तगालियों को, भैया आओ हमारी मदद करो, अरब लोग हमें पीट रहे हैं, तुम उनको पीटो, हम तुमको सस्ते में मसाले और कपड़े देंगे। इस तरह से भारतीय राजाओं का पूरा समर्थन किसकी ओर जाने लगा, पुर्तगालियों की ओर उनका समर्थन जाने लगा। तो हमने बात करी अभी गोवा किले की बात करी। गोवा में एक जगह थी बीजापुर से छीना था, और बीजापुर के जो तत्कालीन शासक हुआ करते थे दोस्तों, उनका नाम था यूसुफ आदिल शाह। गोवा के पूछी बात आए तो कौन थे, यूसुफ आदिल शाह। गोवा में किस जगह पे अधिकार किया, बीजापुर में, ठीक है। इसको अपनी राजधानी कब बनाया, 1503 में। अधिकार कब किया, 1510 में। मैं क्यों ईयर्स को 5 से 6 बार आप लोग को बोलता हूं, कहीं ना कहीं दिमाग में आप लोग के दोस्तों ये चीज बैठ ही जाए, निकलने ना पाए। तो 1503 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कोचीन में दुर्ग का निर्माण कराया। फिर 1530 में गोवा को क्या किया मेरे दोस्तों, अपनी राजधानी घोषित कर दिया, और यही कहा ये है हमारा हेडक्वार्टर, हमारा है मुख्यालय, हमारी है कैपिटल। ठीक है दोस्तों, यहां तक की बात बिल्कुल आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं दोस्तों। तो आइए आगे देखते हैं क्या चीजें होंगी दोस्तों, बात करी जाए। अब इनके बाद धीमे धीमे चीजें आगे बढ़ी, तो ये चले गए 1515 में अपना काम करके निकल गए। फिर इनके बाद व्यक्ति आए मार्टिन अल्फांसो डिसूजा, ये व्यक्ति आते हैं। अब इन्होंने क्या किया, व्यापार तो तगड़े से हो ही रहा था, जब चीजें चलने लगती हैं कुछ लोग आते जाते हैं, बस उसमें थोड़ा थोड़ा सा अपना कुछ हींग जीरा मसाला डालते जाते हैं और व्यापार बढ़िया से चलता रहता है। इनके ऊपर ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पर छोटी सी इनकी एक बात समझनी है हमें दोस्तों। 1560 में मार्टिन अल्फोंसो डिसूजा गवर्नर बनकर भारत आया। 1560 में कौन आया, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, तो मार्टिन अल्फांसो डिसूजा साहब आए। अब इन्होंने क्या कहा, तो पुर्तगाली लोग थे, किस धर्म को मानते थे, ईसाई धर्म को मानते थे। जब गोवा पर अधिकार किया, महिलाओं से शादी की, जब कोई महिला किसी आदमी से शादी करती है उसी धर्म को तो मानती है कि नहीं मानती है। मान लो मुस्लिम पुरुष है और महिला हिंदू है, हिंदू महिला मुस्लिम आदमी शादी कर ले तो मुस्लिम बन जाती ना, ऐसा कभी नहीं सुना होगा। मुस्लिम आदमी ने हिंदू महिला से शादी की, उसने अपना धर्मांतरण करके आदमी हिंदू हो गया, सुना आज तक? तो बताना जरा कमेंट में, कभी सुना हो कोई ऐसा केस हो तो प्रूफ के साथ धारा लगा के मुझे बताइएगा, किस कहां पे ऐसा ऐसा हुआ है। ज्यादातर यही होता है, महिला जब भी किसी पुरुष से शादी करती है उसमें उसका धर्मांतरण हो जाता है। मैंने कहा था वही अल्फांसो साहब ने शादी की और ज्यादातर महिलाएं क्या हो गई, ईसाई हो गई। तो ईसाई हो गई तो उनके बच्चे पैदा हुए, वो भी क्या होंगे, वो भी ईसाई होंगे। फिर उनके बच्चे पैदा होंगे, वो भी क्या कहलाएंगे, ईसाई कहलाएंगे। ये गोवा में जाओ, ज्यादातर चर्च ही चर्च दिखते हैं। सुना कभी बम बम भोले होता हो गोवा में? नहीं होता है। रीजन यही है, पुर्तगाली लोग सबको ईसाई बना दिए, इतनी शादी किए लोग। ठीक है, अब धीमे धीमे जब ईसाई बन गए तो ईसाई लोगों की पूजा स्थल क्या है, चर्च। क्या यहाँ चर्च बनने चाहिए, अपना चर्च होगा तो पूजा पाठ अच्छे से कर पाएंगे। तो गोवा में बहुत ही तेजी से क्या हुए, चर्च बनना शुरू हो गए। अब चर्च बनना किसकी देन थी, किसने तीव्र गति से गोवा में चर्चों का निर्माण कराया, ये क्वेश्चन आया है हमारे मेंस में आर के। तो याद रखेंगे मार्टिन अल्फांसो डिसूजा जी ने ही चर्चों का निर्माण तीव्र गति से गोवा में करवाया था। और ये क्या थे, ईसाई संत फ्रांसिस्को जेवियर भी भारत आया। तो ये भी भारत आए समय आए और गोवा में देखा भाई जातियां थी, मछुआरे थे, उनका ईसाई धर्म अपनाने के लिए किया गया। क्या भैया आप हमारा धर्म अपनाते हैं, हम लोग से साथ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। और जिसको मिले पैसा वो सब कुछ करता है बाबू लोगों, तुम लोग भी करोगे ना, पैसा मिलेगा जॉब में बढ़िया,
गेस्टेड ऑफिसर बन जाओगे, तभी तो मन लगा के पढ़ रहे हो, 3 4 5 महीने लग के पढ़ो और बढ़िया बन जाओ गेस्टेड ऑफिसर, हो जाएगा ना काम, सीखो आराम से आगे आके। तो जहाजों सुरक्षा को देना होता था और इन्होंने कहा कार्टेज कहा जाता है। ये क्या है, कार्टेज क्या होता है, अब जरा समझना इस चीज को, जिसके तय अधिकार क्षेत्र से गुजरने पर। अब बात आई यहाँ पर, पुर्तगालियों ने अपने समुद्री साम्राज्य को स्टादो द इंडिया नाम दिया, जो पूरा अधिकार कर लिया था ब्लू वाटर पॉलिसी के द्वारा, तो वह जगह को नाम दिया स्टादो द इंडिया नाम दे दिया इन्होंने। और धीमे धीमे व्यापार करने लगे। वहां पे जब कुछ टैक्स होता था, कुछ पैसे लेते थे, और कुछ शेयर मार्केट कैसा देखिए, कुछ शेयर वाला मार्केट कई तरीका है यहाँ पर, उसको एक शब्द दिया इन्होंने, क्या कहा, जिसे कार्टेज कहा जाता था। एक परमिट के भांति हुआ करता था, ये परमिट थी। और मुगल साम्राज्य के महान शासक अकबर को भी यह सुरक्षा कर देना होता था। अकबर बाबू को भी सुरक्षा कर ये देते थे कार्टेज, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, अरब लोग आपको छू भी नहीं सकते जब तक हम आपके साथ हैं। अंग्रेजों के साथ इनका युद्ध भी होगा, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आज वो टॉपिक को नहीं लेंगे कि वो टॉपिक थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अब बात करी जाए, थोड़ा सा और समझते हैं चीजों को हम लोग लेकर। पांडिचेरी पर भी कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? पांडिचेरी कहां पड़ता है, इसको मैप में आप लोग देखिएगा मेरे दोस्तों, ये है अपना पांडिचेरी वाला हिस्सा मेरे दोस्तों। यहां पर भी क्या किया, गोवा ने अपना, पुर्तगालियों ने अपना अधिकार कर लिया। कब किया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जाम के लिए। 1793 में पांडिचेरी पर पुर्तगालियों का क्या हो गया, अधिकार हो गया। पश्चिमी तट से ये पूर्वी तट की ओर भी चले गए मेरे दोस्तों, और धीमे धीमे पूरे भारत पर अधिकार करना इन्होंने शुरू किया। क्यों अधिकार कर पा रहे थे? सेना, राजा लोग यहाँ पे हमारा क्या कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे कि अरब से क्या है, ये बढ़िया हैं और प्यार से हमारे साथ व्यापार करते हैं और लड़ाई झगड़ा ये लोग नहीं करते हैं। तो आइए 17वीं शताब्दी की बात करें हम लोग। पुर्तगालियों की शांति, भारत में डचों का आगमन, धार्मिक अस्थिरता और पुर्तगाली शाही सरकार के हस्तक्षेप कार्यशील होने लगी और भारत में पुर्तगालियों का एकाधिकार समाप्त होने लगा। अरे सर ये क्या हुआ, पुर्तगालियों का एकाधिकार समाप्त होने लगा? मैंने आप लोग को कल के लेक्चर में समझाया था, स्पेन और पुर्तगाली यही लोग दो लोग थे जो भारत के समुद्री मार्ग तथा जल मार्ग के थ्रू रास्ता ढूंढ रहे थे। और जब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, खूब बढ़िया से उसके पैसा पहुंच रहा होता है, तो भैया देखा जाए धीमे धीमे वो अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस करने लगता है। सेम वही चीज पुर्तगालियों के साथ भी हुई और स्पेन वालों के साथ इनकी लड़ाई हुई, तो स्पेन वाले जीत गए। तो स्पेन वालों ने कहा हटो किनारे, अब हम करेंगे, तो जहां फैक्ट्रियां हैं वो सब हमारी हो जाएंगी। तो इस तरीके से पुर्तगालियों का एकाधिकार समाप्त होता गया और स्पेन वालों ने धीमे धीमे कब्जा करना शुरू कर दिया मेरे दोस्तों। बात समझ में आ गई, क्लियर हुई? यहां तक की बात मैं उम्मीद करता हूं पुर्तगालियों को आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से समझ लिया होगा। मैंने कहा पुर्तगालियों के बाद कौन आएंगे दोस्तों? डच आएंगे। क्या कहा था? डच बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसको भी आज ही निपटाते हैं, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा ये भी। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग बहुत प्यारे एमसीक्यू क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं। अब डच क्या है, थोड़ा इसको हम लोग डिटेल में मैप पे समझते हैं तो चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। अब देखो आप लोगों ने समझा था, ये अपना जो क्षेत्र था दोस्तों पुर्तगाल और स्पेन वाला था। यही बात करी जाए, यहाँ पर भी जगह है, अब डिस्कस करेंगे हम लोग, और यहाँ पर भी कुछ चीजें हैं, इनको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब डच की बात करें, ये कहाँ के निवासी थे? यही 2-3 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। हॉलैंड निवासी थे, नीदरलैंड के थे, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में हमारे। अब ये डचों का काम देखा जाए कि डच लोग क्यों भारत में आए। मान लो मैं पुर्तगाली हूं और आप लोग क्या हो, भारतीय व्यापारी हूं, मैं आपसे सामान खरीद रहा हूं 10 रुपए में और ले जाकर मैं क्या करूं, भाई डच भी यूरोप के अंतर्गत ही आता है, ये रास्ता नहीं जानते थे, तो जाके मैं उनको ही 10 रुपए वाला सामान 60 रुपए में बेचता था। अब इनको खबर लगी ये लोग तो रास्ता जानते हैं यार, बड़ा महंगा बेचते हैं, हम भी भारत का रास्ता जान जाए, जलमार्ग से जाने लगे
तो हम भी बढ़िया पैसा कमाएंगे। अब भैया जिस रास्ते से पुर्तगाली लोग व्यापार कर रहे थे उस रास्ते से लोग व्यापार तो कर नहीं सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? तुम लोग बताओ भैया, क्यों नहीं कर सकते थे? इस रास्ते से लोग क्यों व्यापार नहीं कर सकते थे? बताओगे, कहोगे सर ब्लू वाटर पॉलिसी लगी हुई थी तो हम नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने कहा कुछ हम चलो नए तरीके से बढ़िया रास्ता ढूंढते हैं। बढ़िया इन लोग के पास बड़े बड़े जहाज थे और खूब पैसा था डचों के पास। तो इन्होंने कहा हम भी कोई रास्ता ढूंढते हैं, पहुंच तो जाएंगे बेटा भारत तक, काम करते हैं। तो इन्होंने कहा हम कुछ ऐसे जाएंगे, ऊपर से होते हुए जाएंगे, ऊपर से होते हुए घूमते घामते ये आए नीदरलैंड तक पहुंचते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं मेरे दोस्तों। सीधे जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, नीदरलैंड से होते हुए आते हैं। यहाँ जगह पड़ती इंडोनेशिया, ठीक है, इसे मसाला द्वीप भी कहा जाता है। भारत से अच्छे मसाले यहाँ थे, भारत से भी अच्छे मसाले इंडोनेशिया में थे, उसे मसाला द्वीप के नाम से जाना जाता था दोस्तों। लेकिन यहाँ पर बहुत सी अच्छी होती है। एक मैकडोनल्ड्स का बर्गर खाओ 100 रुपए का, एक सड़क किनारे वाला बर्गर खाओ 30 रुपए का, दोनों बेच तो बर्गर ही रहे ना मेरे बच्चा। ठीक है, जो थोड़ा महंगा बेच रहे थे हम लोग थोड़ा सस्ता बेच रहे थे। ठीक है, अब इन्होंने किया यहाँ से मसाले खरीदे और ले जाके अपने यहाँ बेचा। कहा कि यार बहुत कम प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट तो हो रहा है लेकिन कम प्रॉफिट हो रहा है। चलो कुछ कोशिश करते हैं, यहां तक तो आ ही गए हैं तो भारत तक पहुंचने की कुछ कुछ कोशिश करते हैं। तो धीमे धीमे इन्होंने कहा कि हम आगे बढ़े, ऐसे से बढ़े तो भैया कहीं पहुंच जाए। कोशिश कर रहे भैया ये तो हम पुर्तगालियों वाले रास्ते पे जा रहे हैं, भगो भगो, ये नहीं जा पाएंगे। फिर थोड़ा इन्होंने कहा कि ऊपर की ओर चलते हैं। तो ये ऊपर की ओर जब बढ़े तो देखा हाँ भाई भारत है। भारत के पूर्वी तट की ओर पुर्तगालियों का अधिपत्य थोड़ा सा कम था, लेकिन जानकारी हो गई थी इनको कि डच लोग यहाँ से आ रहे हैं व्यापार करने। पुर्तगालियों को लगा छोटे मोटे लोग हैं, छोड़ो यार, थोड़ा बहुत व्यापार करके चले जाएंगे, कौन हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं। तो इनको व्यापार करने दिया। तो यहाँ पे आए ये व्यापार करने लगे। तो क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते डचों से। डच कहाँ के निवासी थे? क्वेश्चन आता है इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? भाई तो थोड़े बहुत क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं तो थोड़ा सा समझना, डिटेल में नहीं जानना है। तो यहाँ पर जगह जगह पड़ती है मसूलीपट्टनम। क्या जगह पड़ती दोस्तों? पूरा मैप में मैं दिखा रहा हूं आपको। मसूलीपट्टनम पे क्या किया, आए अपनी पहली फैक्ट्री डाली और काम करना इन्होंने क्या किया मेरे दोस्तों, यहां से शुरू कर दिया। किस तरीके से धीमे धीमे ये आगे बढ़ना शुरू हुए। मसूलीपट्टनम में क्या किया, 1605 में आए और अपना फैक्ट्री डाली। 1602 में भी इन्होंने कुछ काम किए। तो आइए समझते हैं किस तरीके से इन्होंने अपने काम किए मेरे दोस्तों। बात करी जाए 1602 से लेकर देखा जाए 1759 तक ये हैं, याद रखिएगा ये लोग। मैंने कहा इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कब खोली, यही क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ज्यादा कुछ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, याद रखिएगा आप लोग। तो 1605 में इन्होंने क्या की, अपनी पहली फैक्ट्री ओपन की। मसूलीपट्टनम मेरे दोस्तों कहां पड़ता है वर्तमान समय में? ये प्रश्न बन जाए तो याद रखना ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आंध्र प्रदेश को क्या कहते हैं? कुछ उपनाम है उसका? तो बताओगे। क्वेश्चन आता है अंडे की टोकरी किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा अंडे की टोकरी हम किसे कहते हैं। मेरे को अच्छे से कंटेस्ट कर लिएगा आंध्र प्रदेश को। एक और थोड़ा फैक्ट याद करिएगा, भारत का पूर्वी समुद्री तट सबसे बड़ा कौन सा है? भारत का पूर्वी सबसे बड़ा समुद्री तट कौन सा है? तो आप लोग क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो बता दोगे क्या, गुजरात। मैंने क्या बोला दोस्तों? पूर्वी शब्द जोड़ा। मैं इसीलिए दो चीजों को लेकर चल रहा हूं साथ में, आप लोग को कहीं भटकना ना पड़े। मैंने कहा पूर्वी, भैया गुजरात किधर है? वेस्ट में है सर, तो ये तो नहीं होगा। पूर्वी जब भी बोलेंगे तो आंसर क्या लगाओगे दोस्तों? आंध्र प्रदेश लगाओगे। क्या लगाओगे दोस्तों? आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा भारत का पूर्वी सबसे बड़ा समुद्री तट कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश में जगह पड़ती मसूलीपट्टनम। कौन सी जगह पड़ती दोस्तों? मसूलीपट्टनम में इन्होंने क्या की, अपनी पहली फैक्ट्री ओपन कर दी। इतनी बात समझ में आ गई। और धीमे धीमे जब भारत में ये आ रहे थे तो भैया ये लोग बड़े पावरफुल थे, बड़े पैसे वाले लोग थे डच लोग। तो इन्होंने भी एक कहा कि भैया कंपनी खोल ली जाए।
तो 1602 में इन्होंने कंपनी खोली। डचों ने, नाम पूछा जाता है एग्जाम में, डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी कब ओपन हुई? तो याद रखेंगे दोस्तों 1602 में ओपन हुई। पहली फैक्ट्री कब खुली? पहली इन्होंने फैक्ट्री कब खोली? क्वेश्चन कई बार आता है, तो याद रखेंगे 1605 में इन्होंने पहली फैक्ट्री ओपन करी। इस तरीके से आपके सामने देखिए बहुत सारे मैंने जगह में लिखा है, मसूलीपट्टनम, पुलिकट, बालासोर, कासिम बाजार। कासिम बाजार कहां पड़ता है? आपके वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ठीक है, बालासोर कहां पड़ता है? आपका उड़ीसा में पड़ता है। दो नाम इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए ले रहा हूं ये दो नाम, अभी आगे की क्लासेस में डिस्कस भी करूंगा इसको लेकर। बालासोर और कासिम बाजार। बालासोर की बात करें तो उड़ीसा में है और कासिम पश्चिम बंगाल में है। 1658 में इन्होंने यहाँ पर फैक्ट्री ओपन की डचों ने, और धीमे धीमे पूरे भारत के देखा जाए पश्चिमी तट पर अपना अधिकार करते गए। फिर ये सूरत तक पहुंचे। सूरत से ये सूती वस्त्रों का व्यापार करने लगे मेरे दोस्तों। सूरत से भी क्या करने लगे? ये सूती वस्त्रों का व्यापार करने लगे और मसूलीपट्टनम आके ये चीजों को बेचते थे। इस तरीके से ये भारत में सूती वस्त्रों पर विशेष ध्यान देते थे। ये कपड़ों की बिजनेस से विशेष ध्यान देते थे। याद रखिएगा, सूती वस्त्रों पर सबसे ज्यादा विशेष ध्यान किस यूरोपीय वासियों ने दिया? तो ये डचों ने दिया। पुर्तगालियों ने मसालों पर ध्यान दिया, डचों ने किस पर ध्यान दिया? सूती वस्त्रों पर विशेष ध्यान दिया। ये बात समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। तो आइए चीजों को और अच्छे से समझते हैं हम लोग। आइए समझते हैं डच को। मैंने कहा नोट्स भी साथ में लेके चल रहा हूं, आपको ना इधर जाना है ना उधर जाना है। कॉन्सेप्ट समझा? लिखना चाहते हो लिख लो पूरा देख के। ठीक है, कहाँ के निवासी थे सर? ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है। हॉलैंड के निवासी थे। कब आए? 1596 में भारत आए थे। पूछा भारत कब आए थे? 1596 में। किस रास्ते से आए थे? किस रास्ते से आए थे? क्वेश्चन आ जाए तो इंडोनेशिया के रास्ते से आए थे। किस रास्ते से आए थे? इंडोनेशिया के रास्ते से आए थे। याद रखिएगा। इन्होंने फैक्ट्री कब खोली? 1602 में। क्या नाम था उसका? डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से इन्होंने कंपनी खोल दी। ये बात बिल्कुल अच्छे समझ में आप लोग को आ गई होगी। अब डचों द्वारा भारत व्यापार हेतु सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी की शुरुआत हुई। इन्होंने पूंजी लगाई और व्यापार करना शुरू कर दिया। और बंगाल के चिंसुरा में डचों ने एक कारखाना भी स्थापित किया। डचों के लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या था? दक्षिण पूर्वी एशिया पर अपना अधिकार करना, उन्हीं से व्यापार करना, और भारत और उनके व्यापारी मार्ग करने वाली एक कड़ी थी, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इन्होंने अपना पूरा अधिकार किया और यहीं से ये व्यापार करते रहे। लड़ाई झगड़ा कम करते थे, ये ज्यादा लड़ाई झगड़े विश्वास नहीं करते कि कम मिले ठीक है, कम खाओ गम, कम खाओ गम खाओ प्रभु के गुण गाओ, ये वाला काम ये करते थे। कौन? डच भाई लोग। कहाँ के रहने वाले थे? जरा कमेंट बताओ, कहाँ के रहने वाले थे? आओ थोड़ा सा और देखते हैं, फिर आते हैं एमसीक्यू पे अपने हम लोग। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया। अब ये क्या सर, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया? अभी आपने कहा लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, मैंने क्या कहा? पांडिचेरी पे आ गए थे ना पुर्तगाली। अब थोड़ी पावर आई, थोड़ा साथ दिया हमारे राजाओं ने इनका। ठीक है, तो और वो लड़ाई वड़ाई देख लेते हैं। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर कोच्चिन में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। कोच्चि में क्या किया? लड़ाई की। कोच्चि में अधिकार करते हैं और यहां पर अपने कॉलेज फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। डचों ने गुजरात, कोरोमंडल, बंगाल, उड़ीसा आदि में व्यापारिक कोठियां खोली। धीमे धीमे थोड़ा ये आगे बढ़ने लगे। जब कोई इंसान को घमंड होने लगे ना, तो समझ लो वो नीचे गिरने वाला है। अब इनको भी घमंड होने लगा, हम भी पुर्तगालियों से पावरफुल हो रहे हैं और भारत पे पूरा बढ़िया हम ही व्यापार करेंगे। तो 1717 में इनकी भी बैंड हो जाने। कौन आएगा? अंग्रेज लोग आएंगे, ये युद्ध होगा, इनका भी बैंड हो आगे चले जाएंगे। ठीक है, डचों ने पहली कोठी अथा पहली फैक्ट्री कहां खोली? मसूलीपट्टनम में। कब खोली? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो भैया, कब खोली? जल्दी से लिखो कमेंट बॉक्स में। अभी बताया मैंने 1602 में आते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी खोलते हैं, उसके बाद मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री खोलेंगे, फिर पुलिकट में अपनी दूसरी फैक्ट्री ये खोलते हैं। दूसरी फैक्ट्री कहां खोली? पुलिकट में खोली। ये 2 पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा सभी। अब आते हैं 17वीं शताब्दी में
जब इनको लगा अभी पावर बढ़ रही है तो अंग्रेजों आए, लोग आए, इनको फोड़ फाड़ के चले गए। 17वीं शताब्दी में डच व्यापारी शक्ति चरम पे थी। डच लोग भारत से किस चीज का व्यापार करते थे सबसे ज्यादा? मसालों का कि सूती वस्त्र का? किस चीज को भारत में व्यापारिक वस्तु का श्रेय सबसे तेजी से मिला? यूरोप पे तेजी से बढ़ा। मसाले तो पहले से थे, मसालों के बाद इनका श्रेय बढ़ा तेजी से व्यापार में विदेशों में। और इसको किसने बना दिया निर्यातक वस्तु तेजी से? याद रखिएगा, डचों ने बना दिया। वो चीज क्या थी मेरे दोस्तों? तो याद रखेंगे वो थे सूती वस्त्र थे मेरे दोस्तों। अफीम बेचा दबा के, रेशम दबा के बेचा, मसालों को भी दबा के इन्होंने बेचा। ये इनके लिए इंपॉर्टेंट था। देखिए 1759 से पहले 1717 में इनकी भिड़ंत हो गई अंग्रेजों के साथ और धीमे धीमे अंग्रेज इनके साथ लड़ना शुरू कर दिए। इसके ऊपर भी मैं पूरी कहानी आपको दूंगा, ठीक है। 1759 में अंग्रेजों और डचों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ, ये क्वेश्चन आता है। किस युद्ध में डचों की बुरी तरीके से हार हुई और भारत छोड़ के चले गए? वो था बेदरा का युद्ध। बेदरा के युद्ध की कहानी क्या है, इस पर भी बढ़िया लेक्चर होगा, बढ़िया बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। क्यों हुई लड़ाई, क्या थी उसके पीछे के कारण, और उन पर भी करेंगे चर्चा, ठीक है। तो याद रखिएगा। और उनके पैर उखड़ गए भैया ब्रिटिश सामने, और डचों की शक्ति क्या हो गई? क्षीण पड़ गई मेरे दोस्तों। और डच लोग 1759 से 9 में भारत से चले गए कि हमें नहीं करना व्यापार, जो भी फैक्ट्री हमने खोली है सब कुछ दे दिया अंग्रेजों को, चुप्पे से निकल गए अपने घर। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर हो गई होगी बात। मैं उम्मीद करता हूं बात भी कुछ समझ में आ गई होगी। तो आइए आज के पहले क्वेश्चन से हम लोग करते हैं मुलाकात। कुछ क्वेश्चन है उनको लगा लेते हैं। जितना हमने पढ़ा है क्या यहाँ कुछ आया कि नहीं आया समझ में? किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया? बिल्कुल प्रथम की बात कर रहे हैं दोस्तों। द्वितीय की बात करते तुम लोग कमेंट में तुम लोग बताओगे, द्वितीय की बात करते तुम लोग कमेंट में बताओगे, लेकिन यहाँ पे लिखा है दोस्तों प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए मेरे दोस्तों। जल्दी से बिल्कुल सही आंसर पे आप लोग पहुंच गए हो, पुर्तगालियों ने किया। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। तो आइए दूसरे क्वेश्चन से भी हम लोग खुद करते हैं मुलाकात। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? यहां लिखा है दोस्तों प्रथम वायसराय या गवर्नर बोल दें, घबराइएगा नहीं। वास्को डी गामा था? नहीं, सब 1498 में आया। ये चला गया, कभी गवर्नर बन के आया ही नहीं। भारत 3 बार आया था। 1524 में इसकी मृत्यु लेकिन भारत में हुई थी। कहां हुई थी? कोच्चिन में हुई थी। याद रखिएगा चीजों को। अब यहाँ पे सर डियाज होगा नहीं, सर अल्बुकर्क हो सकता है या अल्मेडा या अल्मीडा बोलते हैं, इन दोनों में से कोई एक होगा। जो बताइए कौन होगा? तुम लोग बताओ, हम क्यों बताएं भाई। अल्बुकर्क भाई जब आए शुरुआत में मैंने बताया कोच्चिन गए, किन्नूर राजा से मिले, 13 जहाजों के साथ आए थे भी, वहां रुके नहीं कि निकल गए। बाद में हम आएंगे देखेंगे, तो बाद में आएंगे तो गवर्नर नहीं बने होंगे। तो पहला गवर्नर कौन कौन जल्दी बताओ? अल्फांसो कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा या अल्फांसो डी अल्मीडा? घबराना नहीं मेरे दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू स्टार पॉलिसी या ब्लू जल योजना, इसी को कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल नीति, एक ही क्वेश्चन कई तरीके से पेपर में पूछा गया है। दबा के बताओ भैया किसने चलाई थी? मैंने आप लोग को बताया था, ये हमारा प्यारा भारत और ये हमारा प्यारा कौन? अफ्रीका बाबू। और यहां से लेकर यहां तक एक पूरी पॉलिसी चलती थी। यहाँ पे एक अधिकार था इन लोगों का, पुर्तगालियों का। तो यहाँ का कोई भी गुजरेगा तो हमें टैक्स दे के जाएगा, बिना टैक्स दिए नहीं जाएगा, हम जाने नहीं देंगे। ऐसे निकलेगा तो फोड़ देंगे। तो कौन थे भैया? हमारे अल्फांसो भाई साहब। कौन थे हमारे? अल्फांसो भाई साहब थे। बात समझ में आ गई? क्लियर? बताओ भैया अल्फांसो थे, कौन थे? तुम लोग बताओगे। 1505 में भारत में पहले पुर्तगाली वायसराय किस किले का निर्माण कराया? 1505 में मैंने कहा 2 किलो की बात की थी। 1503 में मैंने जब बात की थी तो कोच्चिन में खुला। दूसरा 1505 में खुला था, कैन्नूर में खुला।
अब 1505 में कहाँ खुला था, तो हम लोगों ने ये जान लिया था दोस्तों, कैन्नूर में खुला था, ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अब लेकिन यहाँ खुला तो था, लेकिन उसका नाम क्या था, ये थोड़ा मेंस के क्वेश्चन में हम करा दे रहे हैं, क्योंकि आजकल क्वेश्चन का लेवल कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो याद रखेंगे आप लोग, इस किले का जो नाम था सेंट एंजलो फोर्ट, इस किले का नाम था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। भारत में पुर्तगालियों में निम्नलिखित में किस स्थान पर अपने पहले किले और दुर्ग का निर्माण कराया। लो भैया, पहला आ गया। अभी दूसरा वाला है किन्नूर में 1505 में, और पहला वाला कब था, अभी आप लोगों ने जाना था मेरे साथ दोस्तों, 1503 में था दोस्तों। कहाँ खुला था पहला वाला, कोच्चिन में खुला था। तो आंसर क्या लगेगा दोस्तों, जल्दी से ढूंढो। मिल गया, कोच्चिन में। गोवा पे अधिकार कब हुआ था, जरा बताना कमेंट में। गोवा पे भी तो अधिकार किया था 1510 में। कब इसको अपनी राजधानी बनाया था, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। 1530 में। किस राजा को हराया, बीजापुर के शासक का नाम क्या था, जरा बताना कमेंट बॉक्स में। बीजापुर के शासक का क्या नाम था। पुर्तगालियों ने व्यापारिक गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए। अब किस सदी में आए, 14वीं, 15वीं, 16, 17। मैंने क्या कहा, 1510 में अधिकार किए ना, 15 सेंचुरी चल रही है। तो कब आए भैया, 15 में आ गए, याद रखिएगा आप लोग। गोवा में के चर्च और कॉन्वेंट को किसके द्वारा बनवाया गया, मैंने बताया था अभी आपको। गोवा में चर्च खुलने लगे थे, वो एक ही लोग थे जो गोवा में बिल्कुल तेजी से आगे बढ़ रहे थे। देखते यहां से लग रहे होंगे, देखिए आप लोग क्या हो, पुर्तगाली हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में किस आंदोलन में गोवा ने पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब गोवा में धीमे धीमे आगे बढ़ रहे थे, 15 दिन में अपनी राजधानी बना दिया, और यहाँ की जितनी महिलाएं थी उनको विवाह कर डाला, अपनी पूरी कॉलोनी बन के तैयार हो गई दोस्तों। तो गोवा मुक्ति आंदोलन, गोवा सहयोग आंदोलन, गोवा शांति मार्च, गोवा कुट निरपेक्ष आंदोलन, इसी को कई बुकों में दोस्तों दिया हुआ है, गोवा मुक्ति संग्राम भी लिखा मिलता है, गोवा मुक्ति आंदोलन भी कई बुकों में लिखा मिलता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा गोवा मुक्ति आंदोलन या गोवा मुक्ति संग्राम। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे। आप बताओ, रियल फाउंडर बताओ, अल्मीडा की अल्बुकर्क, बताओ जिसने विवाह किए, बढ़िया शादियां आदियां कराई, वो कौन व्यक्ति था, बताओ जिसने विवाह का काम किया था, बढ़िया शादियां आदियां कराई थी मेरे दोस्तों, वो कौन व्यक्ति था, जिसने शादियों की बात की कि हम शादी कराएंगे, सब कुछ करेंगे, इस तरीके से काम करेंगे, वो व्यक्ति कौन था। देखो आगे दिमाग के अंदर सर, अल्बुकर्क भैया थे वो। कौन थे, अल्बुकर्क थे वो। बहुत बेहतरीन दोस्तों। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो थी। अब बंगाल में मैंने बताया था, बंगाल में कहाँ खोलेंगे फैक्ट्री, तो याद रखिएगा ये हुगली में खोलेंगे। कहाँ खोलेंगे दोस्तों, हुगली में। ये हुगली को बंगाल खाड़ी से समुद्री लूटपाट के लिए किसने अपना अड्डा बना लिया, हुगली में फैक्ट्री खोली कि हम भी भैया लूटेंगे पूर्वी तट में जाके। वो कौन थे बाबू लोगों, वो पुर्तगाली लोग थे। कौन थे दोस्तों, वो भी अपने पुर्तगालियों में नहीं एक काम रचा मेरे दोस्तों। देखो जितने भी क्वेश्चन अभी तक बने हैं पेपर में, मैं सब करा दे रहा हूं, कुछ ना इधर जाना है ना उधर जाना है। एक क्लास को 2 से 3 बार देख लेना दोस्तों, क्वेश्चन बचेंगे नहीं, खोल के आओगे पेपर को। भारत में मुद्रालय लाने के लिए निम्नलिखित में कौन प्रथम थे। भाई पहले कौन आए व्यापार करने, पुर्तगाली तो आए, मुद्रालय लेके भी आ गए, तो याद रखिएगा ये पुर्तगाली ही थे। बिल्कुल अच्छे से याद हो रहा है ना, समझ में आ रहा होगा कोई अच्छे से आप लोगों को। अब गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया। अब मैंने बात की थी अल्बुकर्क भैया की, अल्बुकर्क भाई ने क्या हुआ था, धीमे धीमे जब आगे बढ़ा गुजरात, तुर्की और मिस्र से इसकी लड़ाई हो गई थी, और यही पुर्तगाली सेना जीती थी। वही गुजराती शासक को ये हराते हैं और सूरत पे भी अपना पूर्ण अधिकार कर लेते हैं। इसलिए मैंने कहा अकबर भी टैक्स इनको देते थे, जो मैंने डिस्कस किया था अभी आप लोग के साथ। तो कौन हो जाएंगे मेरे दोस्तों, पुर्तगाली साहब हो जाएंगे दोस्तों।
अब आइए, अंग्रेज शासक चार्ल्स को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज दे दिया? ये क्वेश्चन थोड़ा जब मैं अंग्रेजों को पढ़ूंगा तो चार्ल्स द्वितीय कौन थे, चार्ल्स प्रथम कौन थे, चार्ल्स चतुर्थ कौन थे, इन पर भी डिटेल में चर्चा हम करेंगे। लेकिन यहाँ पुर्तगालियों से कुछ संबंध आ गया था तो मैंने कहा इस क्वेश्चन को लगा दिया जाए। तो जानते हो तुम लोग, शादी यदि होती है और दहेज में इनको मुंबई में दिया जाता है तो पुर्तगाली थे, याद रखिएगा, पुर्तगीज थे हमारे अपने। निम्नलिखित में सर्वप्रथम किस वस्तु ने यूरोपियों को भारतीय कारोबार के लिए प्रोत्साहित किया? आरोपियों नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। यूरोपियों को भारतीय कारोबार के लिए क्या किया? प्रोत्साहित किया कि भैया आओ व्यापार करो। अब यूरोपियों की बात हो रही है, नील, मसाला, मलमल या सूती वस्त्र। अब देखो यहाँ लिखा है यूरोपियों, क्यों लिखा है? अब यहाँ पे लिखते मेरे दोस्तों डच, मैं लिख देता हूं यहाँ पर दोस्तों डच किस लिए भारत मिलनी, भारत से व्यापार करते थे, जरा ये कमेंट बॉक्स में बताना। यहाँ लिखा है यूरोपियों की बात की जाएगी, मिलनी और यूरोपीय ज्यादातर लोग आए, जितने भी लोग आए तो मसाले को लेके आए, लेकिन जो डच लोग जो आए थे वो किसके लिए आए थे, जरा कमेंट बॉक्स से तुम लोग बताओगे, ठीक है दोस्तों? अच्छा, होमवर्क है आपके लिए, मेहनत करेंगे भैया तभी पेपर निकलेगा। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले, सर ये क्वेश्चन तो इतने सालों से पूछा जा रहा है, देखते ही फोड़ देंगे हम क्वेश्चन को। तो क्या बताओगे दोस्तों? पुर्तगाली हो जाएगा आंसर। इन स्मारकों में से किसने सेंट फ्रांसिस्को जेवियर के अवशेष को प्रतिष्ठित किया गया है? सेंट फ्रांसिस्को जेवियर कौन थे? एक ईसाई संत थे जो मार्टिन के समय आए थे मेरे दोस्तों। कहाँ रखा गया है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बोमजीस के वेल्स का में रखा हुआ है ये। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? संयुक्त पूंजी की मैंने बात की, कौन संयुक्त पूंजी लेके आए थे? ढेर सारा रुपए लेके भारत में पूरा बहुत दूर से घूमते हुए इंडोनेशिया और जावा सुमात्रा के रास्ते से मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री खोली, फिर पुलिकट में दूसरी फैक्ट्री खोली। दिमाग की बत्ती जली ना, सर जल गई। हम बता देंगे आंसर। कौन है बेटा लोगों? डच है ये, बहुत बेहतरीन। वह डच कौन था जो 1596 में सुमात्रा और बंतम पे आया था? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, तो जल्दी से बताओ। देखो कौन बता सकता है? सर टॉमस रो, विलियम हॉकिंस, इनमें से कोई नहीं। सर टॉमस रो, विलियम हॉकिंस तो हो ही नहीं सकते, इनके बारे में तो हमने बहुत बार पढ़ा है। एक ऑप्शन है नन ऑफ दिस, एक ऑप्शन है कार्नलिस द हाउटमैन, यही पहला व्यक्ति था जो भारत की तरफ आगे बढ़ा था, याद रखिएगा, डचों के साथ थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए दोस्तों, डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां स्थापित की? डच की बात हो रही है दोस्तों, पुर्तगालियों की बात नहीं हो रही है। 1505 की बात हो रही है दोस्तों, मसूलीपट्टनम में खोली थी। मसूलीपट्टनम वर्तमान समय किस राज्य में स्थित है? जरा कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे, मसूलीपट्टनम वर्तमान समय में किस राज्य में ये स्थित है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? जरा बताओ बाबू लोगों, बड़ा कठिन क्वेश्चन है ना, बहुत कठिन। 1596 में सर ये आए, इंडोनेशिया के रास्ते आए, कार्नलविस हाउटमैन लेकर आया, पहले जावा गया, फिर सुमात्रा गया, फिर कई समुद्र पार किए और यहाँ पे डच ईस्ट इंडिया नाम की कंपनी खुलती है। वह पैसा ऐसा इकट्ठा करके पूंजी लेके आए। कब खुली दोस्तों? बिल्कुल सही भैया, 1602 में। बहुत बेहतरीन, 1605 जिन्होंने लगा दिया है उनकी तो बैंड बज गई। वो मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री खोली थी। मैंने क्या कहा? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ये पूछा था मैंने आपसे। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? अब डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? कौन, किसने आके डचों को फोड़ दिया था, ये बताओ पहले। फोड़ा किसने? डच आते हैं, पुर्तगालियों को फोड़ते हैं और पश्चिमी साइड नहीं जा पाते हैं, पूर्वी साइड भौकाल से अपना व्यापार करते हैं, भौकाल तरीके से। ठीक जानते हो, ऊपर से व्यक्ति नीचे आता है अंग्रेज। 1717 में इनकी लड़ाई हो शुरू हो जाती है और 1759 में मैंने भी होता है बेदरा का युद्ध होगा, उसमें ये फोड़ दिए जाएंगे पूरी तरीके से और छोड़ छाड़ के से भाग जाएंगे अंग्रेजों को दान करके। तो यहाँ आंसर मेरे दोस्तों क्या लगेगा? अंग्रेज यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दोस्तों।
और ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों। तो क्लास कैसी लगी भाई? एक ही चीज आप लोग चाहिए दोस्तों भाई, लाइक दबा के करो, क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। और कल के लेक्चर में क्या होगा मैं आपको बता के जा रहा हूं, पढ़ के बैठना, बिल्कुल मजा आएगी पढ़ने में। और आपके जो भी डाउट्स हों कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिएगा। कल का टॉपिक होगा अंग्रेज, आएंगे थोड़े समय थोड़ा अंग्रेजों को लेंगे, लेकिन फ्रांसीसियों को मैं ज्यादा रखूंगा। पूरा यूरोपीय कंपनी खत्म हो जाए फिर अंग्रेजों का पूरा चैप्टर बड़ा प्यार चलेगा। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, क्या हुआ कैसे हुआ, पूरा डिटेल में वहां पे हम डिस्कस करेंगे। कल 2 पॉइंट का निस्तारण करेंगे, किसको? अंग्रेजों को। और फ्रांसीसी को ज्यादा पढ़ाएंगे, क्यों? वहां 3 युद्धों के बारे में पढ़ना हमें, कर्नाटक वॉर फर्स्ट, कर्नाटक वॉर 2 एंड कर्नाटक वॉर 3। मेरे प्यारे दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों।